नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को पता है अंतिम सुनवाई खत्म हो गई है। 20 से 22 मई के बीच में अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी थी। बस अब बाकी ये है अंतिम जजमेंट का, यानी कि जजमेंट क्या फैसला सुनाते हैं, बस उसी का वक्त है। फिलहाल आपको बता दूं, फैसले की घड़ी है, यानी कि जो पेंशन रिविजन कोर्ट केस का फैसला है वो कब तक आएगा। ठीक है, अभी सबको पता है जून की छुट्टियां चल रही है, तो क्या जुलाई में फैसला आएगा या फिर जून में कोई बीएसएनएल पेंशन डिवीजन को विशेष केस मानकर जून में ही फैसला कर दे। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में आपको बता दूं दोस्तों, जो पेंशन डिवीजन जजमेंट अगर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो इस स्थिति में पेंशनर्स की जीत से ही खुलेगा थर्ड पीआरसी का रास्ता। अब ऐसा क्यों है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसी के साथ 8 जून और 9 जून के दो अपडेट निकल कर आई है। उन अपडेट में थर्ड पीआरसी के रास्ते को किस तरीके से यूनियन क्लियर करने वाली है, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। पोर्टेबिलिटी क्लोज से जुड़ी हुई सारी जानकारी, सभी जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में वीडियो के आखिर में जानेंगे। फिलहाल कौन सी तारीख को पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के अंतिम जो जजमेंट रिजर्व है उसका अंतिम फैसला कब तक होगा वो आखिर में जानेंगे वीडियो के। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। फिलहाल जो 9 जून 8 जून और 9 जून की जो अपडेट है उसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 8 जून की बात करूं तो एयूएबी मीटिंग डिस्कस फ्यूचर कोर्सेस ऑफ एक्शन ऑफ थर्ड पीआरसी। ठीक है, एक ये अपडेट है। दूसरी अपडेट है 9 जून 2026 की है। बीएसएनएल यूनियन एंड एनएफटी बीएसएनएल अर्जेंट मैनेजमेंट टू कन्वेंट नेशनल काउंसलिंग मीटिंग टू रिसोल्व पेंडिंग इश्यूज। ठीक है, तो ये दोनों अपडेट, देखिए ये दोनों अपडेट निकल कर आई है, इनके बारे में जानना भी जरूरी है क्योंकि हम इन अपडेट्स में देखेंगे किस तरीके से थर्ड पीआरसी से ये दोनों अपडेट कनेक्शन रखती है। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी को समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 9 जून 2026 की नेशनल काउंसलिंग की जो मीटिंग है उसको बुलाने में जो दबाव पड़ा है मैनेजमेंट पर, उसके बारे में देख लेते हैं। बीएसएनएल यूनियन ने मैनेजमेंट से मांग की है, यानी कि डिमांड की है कि रुके हुए ज्वलंत मुद्दे जो बर्निंग इश्यूज है, जैसे थर्ड पीआरसी का हो गया, पेंशन रिवीजन का हो गया, आईडीए का था वो तो सॉल्व हो चुका है, और भी जैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बर्निंग इश्यूज है उनको सोल्व करने सुलझाने के लिए तुरंत नेशनल काउंसलिंग की बैठक बुलाई जाए। क्योंकि अभी आपको पता है थर्ड पीआरसी लगातार खिंचता जा रहा है। अभी 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन चल रहा है। 10th मेंबरशिप के तहत जो खुली हुई विंडो है उससे चुनाव होने जा रहे हैं। कब नई यूनियन बनेगी, कब थर्ड पीआरसी का फैसला होगा, मतलब लगातार मामले को खींचा जा रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर काउंसलिंग की बैठक बुलाई गई है। आखिर बैठक 13 जनवरी 2025 को हुई थी। इसके पहले वाली बैठक 13 जनवरी 2025 को हुई थी। तो उसके बाद 18 फरवरी 2026 को डायरेक्टर के साथ रिव्यू मीटिंग हुई थी। लेकिन कर्मचारी के जो मुद्दे हैं अभी भी तस जस के तस है, लटके हुए हैं। इनका कोई भी सॉल्व नहीं है, मतलब कोई सॉल्व नहीं कर रहा है इनको। स्टाफ साइड के लिए पीजीएम एसआर को बकायदा नया एजेंडा सौंप दिया गया है। ठीक है, अभी थर्ड पीआरसी से कनेक्शन की बात कर लेते हैं इस अपडेट की। नेशनल काउंसलिंग बीएसएनएल का वो सबसे बड़ा आधिकारिक मंच है जहां पर मैनेजमेंट के अलावा मैनेजमेंट के बड़े अधिकारी और यूनियनों के जनरल सेक्रेटरी आमने सामने बैठते हैं। यूनियन इस बैठक को तुरंत इसलिए बुलाना चाहती है ताकि थर्ड पीआरसी के वेज सेटलमेंट के आधिकारिक प्रस्ताव को सीधे ऑन रिकॉर्ड एजेंडे में शामिल करवाकर मैनेजमेंट को लिखित जवाब देने में मजबूर किया जा सके, इसलिए बुलवा रही है। दूसरी बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि 8 जून 2026 को थी। एयूएबी की महा बैठक हुई है, यहाँ पर एक मीटिंग हुई है जिसमें आर पार की प्लानिंग बनाई जा रही है। अब थर्ड पीआरसी का मुद्दा ज्यादा खींच रहा है, इसका भी पूरा थर्ड पीआरसी से कनेक्शन है, देख लेते हैं। 5 जून 2026 को नई दिल्ली में एनएफटी ऑफिसों में कामरेड चंदेश्वर सिंह जी की अध्यक्षता और कामरेड अनिमेश मित्रा के संचालन में एयूएबी, जो कि सभी यूनियनों की साझा मोर्चा है, की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। थर्ड पीआरसी से कनेक्शन की बात करें कि इस अपडेट से थर्ड पीआरसी का क्या कनेक्शन है। इस मीटिंग का पूरा एजेंडा ही थर्ड पीआरसी का भविष्य तय करना था। इसमें दो बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज का।
आंदोलन शुरू करने से पहले एयूबी के जो लीडर्स हैं उन्होंने सीधे संचार भवन जाकर डोट के अधिकारियों को घेरेंगे और मांग करेंगे, यानी कि डिमांड करेंगे कि वेतन संशोधन के रास्ते, कंपनी के रास्ते में जो घाटे वाली शर्त आ रही है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पैरा 5 को तुरंत हटाया जाए, उसमें ढील दी जाए। मानसून सत्र की बात करें, दूसरा है मानसून सत्र की। मानसून सेशन में महा आंदोलन होगा। यदि डोट ने बात नहीं मानी तो आगामी संसद के बाद मानसून सत्र के दौरान देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया जाएगा। तो ये दो तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं दूसरी अपडेट में। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में आपको बताया था, बीएसएनएल पेंशन डिवीजन की। देखिए, बीएसएनएल पेंशन डिवीजन कोर्ट केस की लाइव स्थिति आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए फैसला रिजर्व हो चुका था 22 मई 2026 के पहले। प्रोटेस्ट चेन थी, उसी के साथ पेंशन डिवीजन कोर्ट केस की सप्लीमेंट्री लिस्ट भी लगी हुई थी। अब कोर्ट केस प्राथमिकता पर था, इसलिए फैसला रिजर्व कर लिया है जज साहब ने, लेकिन अभी तक उसका कोई लिखित आदेश नहीं आया है, अंतिम फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल आज 10 जून हो गया है। देखा जाए तो सप्लीमेंट्री लिस्ट वाला जो अंतिम सुनवाई हुई थी उसके बाद 20 दिन हो चुके हैं। अभी जून की छुट्टियां चल रही है, तो हो सकता है जून की छुट्टियों में यहाँ पर कोर्ट ना खुले, लेकिन 1 जुलाई के बाद कोर्ट खुलने वाली है। तो देखते हैं कब तक यहाँ पर तारीख दी गई है, कब तक अंतिम फैसले की तारीख होगी। देखिए दोस्तों, अगर अंतिम सुनवाई 2026 की स्थिति की बात करें, पेंशन डिवीजन कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई फाइनल हियरिंग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले महीने 20 से 21 मई 2026 दोनों पक्षों की आखिरी बहस सुनने और लिखित दलील यानी कि रिटर्न सबमिशन जमा करने के बाद अपना अंतिम फैसला सुनाया। जजमेंट रिजर्व रख लिया है। अब कोई नई सुनवाई नहीं होनी है, सिर्फ सीधा अंतिम आदेश यानी कि फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। अंतिम फैसला कब तक आएगा? चलो ठीक है, सुनवाई तो हो चुकी है, अंतिम फैसला कब तक आएगा? रीजन की अगर बात करूं तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, क्योंकि डोट ने अदालत में 16,938 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने की जो दलील में इस पेज को फंसाया है। जज साहब इस समय फैसले का पूरा कानूनी और संवैधानिक ड्राफ्ट रूल 37A और संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नियमों के आधार पर तैयार कर रहे हैं। संभावित तारीख की अगर बात करें कि कब तक कोर्ट का अंतिम फैसला आने की उम्मीद है, दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट के लीगल सेल और पेंशनर्स एसोसिएशन के सूत्रों के अनुसार फैसला लिखने का काम आखिरी दौर में है। पूरी उम्मीद है कि 25 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 के बीच में इस दिन दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक अंतिम फैसले को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर देगा, यानी कि जो प्रोनाउंस है, जो आधिकारिक वेबसाइट है, वहां पर अनाउंसमेंट हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों पेंशन डिवीजन कोर्ट केस अभी अटका हुआ है, देखा जाए तो पेंडिंग मोड पर है, सिर्फ अंतिम फैसला आना बाकी है। अंतिम सुनवाई तो ऑलरेडी 20 से 22 मई के बीच में हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों इंतजार करने की घड़ी है। और थर्ड पीआरसी की बात करें तो थर्ड पीआरसी का जो पैरा 5 है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है, उसमें रिलैक्सेशन लेने के लिए यूनियन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, पूरा संघर्ष कर रही है। यूनियन की तरफ से जो हो सकेगा पूरी यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अभी तो 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए जिस भी यूनियन को मान्यता प्राप्त होगी, जब यूनियन बनेगी, कोई भी यूनियन को मान्यता प्राप्त यूनियन जब सामने आएगी चुनाव लड़कर, उसके बाद यहाँ पर वही यूनियन थर्ड पीआरसी के मुद्दे को सोल्व करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये आज की अपडेट थी। वीडियो मैंने काफी टाइम बाद डाला, यानी कि 4 से 5 दिन हो चुके थे। मुझे पता था, मैं थोड़ा सा इमरजेंसी में फंस गया था। देखिए मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें होती होगी, तो इसलिए मैंने अब से वीडियो डेली कंटिन्यूसली आते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों पेंशन डिवीजन कोर्ट केस की अपडेट आपको मैंने दे दी है। थर्ड पीआरसी पर यूनियनों का क्या रुख है, आगे की क्या प्लानिंग है, पूरी जानकारी दे दी है। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।